मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सागर जिले के जेरई में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी परिसर जेरई में युवा संगम बृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री संदीप GR के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित इस मेले में देश एवं प्रदेश की 23 से अधिक निजी कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में कुल 1728 आवेदकों ने पंजीयन कराया, जिसमें से प्राथमिक रूप से 1306 आवेदकों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन आई डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, इसके साथ ही वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड वलसाड, मोटोरोला नोएडा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, पेटीएम, टेस्ला ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ ही रिलायंस वन फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा बिना रिफाइनरी से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में विभिन्न पदों जैसे मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, HR रिक्रूट, ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, मोबाइल ऐप डेवलपर, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग, वेल्डर, कॉर्पोरेट आदि पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। देखिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। भी है डबल और मालिक 1 मिनट हमारी सप्रे बहन जी जोरदार ताली बजा। सप्रे बहन जी विधायक का बिना विधायक जरा बहन और भाई के बीच में से थोड़ी जिलाध्यक्ष भी दब गई है ना, जिलाध्यक्ष ग्रामीण हमारी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लोकेन पारा सर जी हमारे प्रभारी, इस अवसर पर पूरा मंच और इस पूरे आयोजन के कुलाधिपति आदित्य प्रताप सिंह, जोरदार अभिनंदन आदित्य प्रताप सिंह जी का आपका कुलाधिपति के नाते से। सच में महाराजा छत्रसाल के इस क्षेत्र में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, क्या उनका अपना गौरवशाली अतीत। 50 लड़ाइयां जिनने लड़ी और हर लड़ाई में इस देश के स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया को आकर्षित करते हुए स्वाधीनता क्या होती है, संस्कृति की लड़ाई क्या होती है, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए कठिनाइयां और चुनौती के बीच में भी बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। और वो आला उदल का जमाना भी क्या जमाना, उस काल के साथ जब चंदेलों का शासनकाल दिल्ली की सत्ता से भी दो हाथ करने में उस काल ने भी मुगल सत्ता, विरोधी सत्ता, सबके बीच सीना तान करके ये वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का कांग्रेस के जमाने में भी बुंदेलखंड पैकेज की बात कही थी, लेकिन केवल बात ही बात थी, नीचे कुछ नहीं, नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, कुछ था ही नहीं, केवल बात ही बात थी। और हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार से काम हुए और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बात के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं,
राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। और जब शिक्षा मंत्री था तो ये ज्ञानवीर विश्वविद्यालय आपकी पूजनीय माताजी और पिताजी के नाम पर, सच में हमने देवता नहीं देखे, लेकिन माता पिता के रूप में हमारे आसपास हमारे देवताओं का आशीर्वाद होता है। हमारे वंश से, हमारे जन्म से, ये जो हमारी परंपरा है, सच में परिवार में अमरता का उदाहरण अगर ढूंढेंगे तो संतान की परंपरा में आता है। कई कई वंश से चलने वाली ये पद्धति हमारे लिए अपने घर वंश को अमर करती है और ये गोत्र के माध्यम से आपकी पहचान बनाती है। ऐसे में माता पिता भगवान समान होते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है। और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। वसुंधरा वसुधा से हमारे नवग्रह में पृथ्वी माता का सम्मान होता है। इसलिए आपने ज्ञान बाई के नाम से माताजी का नाम आगे रखा और ये जो अद्भुत नाम रखा आपने बीच में पिताजी के नाम वीर सिंह के आधार पर, और ये ज्ञानवीर अर्थात भगवान की दया से ये हमारी संस्कृति हजारों साल से विश्व गुरु की अगर लालायित होती है तो दुनिया के कई देश हैं, सब अपनी सत्ता बना करके अपनी व्यवस्था में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने अपनी समूची मानवता को लेकर के यहाँ के ज्ञान की धारा के आधार पर दुनिया के अंदर भारत की विशेष पहचान बनाई। इसलिए तक्षशिला, नालंदा, कई कई प्रकार के गुरुकुलों की परंपरा विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में चलती आई। दुनिया के सारे देश के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे देश में पहुंचाते थे। अब तो और आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया के नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये वर्तमान का हिम्मत और नेतृत्व की कौशल क्षमता है जिनके कारण से जो दुनिया में चल रहा है उसमें भारत का नंबर 1 होना चाहिए। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया क्रम, लेकिन ये लगाए गए पौधे और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक और जानकारी दे रहा हूं, अपने बीच मुझे बताया गया 10,000 खिलाड़ियों ने 630 टीम के बलबूते पर आकाश राजपूत जी ने अपना खेल दिखाया था। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। और क्रिकेट का तो समय चल रहा है, क्या आनंद आया 2-3 दिन पहले, हमारे खिलाड़ियों ने क्या धूल चटाई। पूरी वर्ल्ड कप की टीम के लिए जोरदार ताली बजाए। अब तो क्या अजय योद्धा है, ऐसा लग रहा होली दिवाली सब बन गई उस दिन, आनंद आ गया। एक बार तो लगा था
कि साउथ अफ्रीका को जिस ढंग से न्यूजीलैंड ने हराया है, वाकई ये बड़ा और कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन खोदा पहाड़ निकली, क्या शेरों ने खेला, पता ही नहीं लगा न्यूजीलैंड का। कहा कीवी ने काय का कीवा, सब बराबर हो गया। कितना आनंद आया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जिस प्रकार से हमारे प्रत्येक क्षेत्र में खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक के भी प्रत्येक गेम में, क्या कुश्ती, क्या निशानेबाजी, और केवल इतने ही नहीं, भारत के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संस्थान में भी अगर उस संस्थान की सफलता के झंडे दुनिया में लहरा रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान ये हमारी बौद्धिक क्षमता भरतवंशियों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें अपने भरतवंशियों के लिए। तो आइए इन संस्थानों के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं। दो विश्वविद्यालय के साथ आपने लाइब्रेरी मांगी है। अरे लाइब्रेरी दो क्या मांगो, 4 मांगो तो देता हूं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में और अपने गांवों के आसपास लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। ज्ञान की परंपरा में इसकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है। ऐसे में आपने कहा कि राहतगढ़ और जयसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की आपने मांग की है। कलेक्टर जहां हो, ये नोट करना, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने 2 नए लाइब्रेरी संस्थान के लिए। और प्रदीप लारिया जी, शैलेन जैन जी, मैं पिछले समय भूपेन्द्र सिंह जी भाई साहब के कार्यक्रम में आया था, वहां भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। गोपाल जी भाई साहब के क्षेत्र में भी आया था। अभी हमारा गोविंद सिंह जी के यहाँ, आपके यहाँ भी आए थे। खूब आनंद के साथ कार्यक्रम हुआ। लेकिन प्रदीप लारिया जी बचे हैं। देवरी तो मैं आ ही रहा हूँ पटेरिया जी, मेरी तारीख तय हो गई देवरी आने की, 2-3 दिन में ही आ रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी प्रदीप लारिया जी, शैलेन जी, बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए। आपके साथ लगातार ये विकास का कारवां चलता रहेगा। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।